अमेरिका ने रूसी तेल खरीद के लिए भारत को दी 30 दिन की अस्थायी मोहलत। संजय राउत ने पूछा, क्या भारत अब अमेरिका के अधीन और गुलाम है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे देश की संप्रभुता पर आक्रमण करार दिया। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तेल खरीदने के लिए किसी दूसरे देश की इजाजत की जरूरत है? आखिर क्यों विपक्ष कह रहा है कि भारत की विदेश नीति अब गुलाम हो चुकी है? देखिए आज का हिंदुस्तान न्यूज पर यह बड़ी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। भारत और रूस के बीच तेल के व्यापार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मची हलचल अब देश की गलियों और संसद तक पहुंच गई है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है, लेकिन इस राहत ने देश के भीतर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए सीधे तौर पर भारत की आजादी और विदेश नीति पर सवाल दाग दिए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर बेहद तीखा रुख अपनाया। उन्होंने अमेरिका की इस मोहलत को भारत के अपमान से जोड़ते हुए कहा, यह बात समझ से परे है कि कोई दूसरा देश भारत को इस तरह परमिशन दे। ऐसी अनुमति आमतौर पर एक ताकतवर देश अपने अधीन या कमजोर देश को देता है। अगर भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की छूट दी गई है, तो इसका मतलब है कि हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं दूसरे देश के इशारों पर चल रही है। इतना ही नहीं, राउत ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया, रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से अनुमति लेना यह दर्शाता है कि भारत अमेरिका के अधीन और गुलाम है। अब अमेरिका जो कहेगा भारत वही करेगा। विदेश नीति में हमारी कोई आवाज नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। राउत के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 1971 के दौर को याद दिलाते हुए कहा, अमेरिका हमें सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? यह हमारी संप्रभुता पर आक्रमण है। निक्सन और किसिंजर ने 1971 में यही भाषा इस्तेमाल की थी और इंदिरा गांधी ने करारा जवाब दिया था। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि जब हम ट्रेड डील के नाम पर आयात कर घटा रहे हैं, तो अमेरिका हम पर इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? विपक्ष के इन तीखे हमलों ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की यह 30 दिनों की मोहलत वाकई भारत की संप्रभुता में दखल है या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक हिस्सा है? इस विवाद के बाद अब देश की विदेश नीति पर चर्चा एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आज का हिंदुस्तान न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।